प्राइड। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा एल्डर पर्सन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, मतलब बात बे बात में उनको इतना ईगो आता है, इतना अहम, वो हर चीज़ को अपने अहम में ले लेते हैं। जैसे वो अगर आपको डोमिनेट करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो अपने अनुसार किसी को चलाना चाहें और वो चले तो वो उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना मार्ग बनाना चाहे और अपने मार्ग में सफल हो तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको बार बार डिमोटिवेट किया हो, आपका साथ नहीं दिया हो, और जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई हो इन्होंने दो तरफा बात किया हो, मैनिपुलेशन। ये बहुत शार्प माइंड के, बहुत इंटेलिजेंट है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने इंटेलिजेंट का लाभ उठाया है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा, एक बात और है कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं। जैसे कोई इनके आसपास की, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो इनका कान भरे। देखिए, कान तो तभी भर सकते हैं जब कोई कान का कच्चा हो, है ना। तो ये एक तो इनको इतना अहंकार है कि मेरे डोमिनेशन में कोई आए, मैं जो कहूँ वो ठीक है, मैं अगर दिन कहूँ तो दिन है, रात कहूँ तो रात है, इस तरीके की ऊर्जा है। दूसरा कि मैंने जो कहा है वही सही है, अगर इसने सही रास्ता भी अपना लिया तो मैं उसे नहीं मानूंगा, इस तरीके की ऊर्जा है, या नहीं मानूंगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अहंकार होने की वजह से ये व्यक्ति स्टक हो गए हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी, और इस व्यक्ति ने अपने अहंकार की वजह से किसी ऐसे प्योर सोल को भी कभी ना कभी दुख पहुंचाया है जो बहुत प्योर थी, ठीक है, जिसने अपने लाइफ में किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए भी गलत नहीं सोचा। हो सकता है वो आपकी मदरली फिगर जैसे हो, ठीक है, वो कोई ऐसे डिवाइन फेमिनाइन हो। तो ऐसा है यहाँ पर कि किसी के अहंकार की वजह से बहुत सारी चीज़ें रिपीटेशन में हुई है आपके लाइफ में। ये अहंकार किसी फीमेल का भी हो सकता है, कोई फीमेल अहंकारी किसी ऐसे मेल पर्सन के आसपास है जो उनको जो भी बोलती है ना उसको वो मानते हैं, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। मतलब अपने माइंड का साफ माइंड है, लेकिन अपने माइंड का प्रयोग वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे इनको लेके चलना है, उनको लेके चलना है, आपको लेके नहीं चलना है, क्योंकि काम मतलब और फायदा उनसे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इस तरीके की ऊर्जा है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो आपके सो कॉल्ड अपने, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, आपके दुख से, आपके तकलीफ से, आपके प्रॉब्लम से या आपके डिमोटिवेशन हो जाने से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये आपको दिखाएंगे जरूर। ये दिखावा, देखिए कार्ड भी कैसा आ रहा है, ये दिखावा जरूर करेंगे। इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है कि ये रेड कलर एक ऐसी चीज़, इनको ना दिखावा पसंद है, जैसे कि शो ऑफ करना, है ना। मतलब जिनके लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा इनको दिखावे में माने, है ना, इनको कोई इनवाइट करे, इनको कोई बहुत आगे पीछे करे, इनके पैर धोए, इनके चरण स्पर्श करे तो इनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, वो सारी चीज़ों में ये स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, भले इनके लाइफ में वो चीज़ें ना हो, ठीक है, ये स्टेबिलिटी पसंद करते हैं और ये बहुत जल्दी भ्रम में आते हैं। और इसको भ्रम करने वाली कोई फीमेल है, ठीक है, इनको भ्रम करने वाली कोई फीमेल है, और वो फीमेल बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा छली है। और मैं यहाँ पर यह भी देख पा रही हूँ कि इस दो फीमेल यहाँ पर हैं, एक की एज मुझे लगभग 60-65 और दूसरा हो सकता है दूसरी फीमेल आपके एज में हो, आप जितने भी एज के हैं, अगर आप 40 हैं, 30 to 40 इस फीमेल का एज है। और ये दोनों मिलकर इनको मिसअंडरस्टूड करवाते हैं आपके लिए, और ये मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन इनको नज़र नहीं आता। आप इनको आपकी अच्छाई नहीं दिखाई देती, ठीक है, इनको आप जो इनकी हेल्प करते हैं वो नहीं नज़र आता, आपका प्योरिटी नज़र नहीं आता, आपका इनोसेंट नज़र नहीं आता, आपके फैमिली लाइफ में कितने संघर्ष आपने देखे और आज आप एक कुंदन की तरह दमक रहे, ये नहीं इनको नज़र आता। इनको वो चीज़ें दिखती है जो ये लोग दिखाना चाहते हैं, जो ये कहेंगे वही है, हाँ हाँ ना ना, ऐसी कोई ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है, जो मैंने कहा सेकंड, जो कम एज की जो फीमेल है, वो बहुत सारे साइकिक मीडियम को, बहुत सारे तांत्रिक क्रिया, तंत्र क्रिया आपके तरफ कनेक्ट करवा चुकी है, ठीक है। इसने धन देकर आपको आपके तरफ आपकी ऊर्जा को खींचना
आपके अपनों से आपका अपने जो आपके रियल सोल फैमिली मेंबर हैं उनसे यहाँ पर अनबन करवाना, ये सारी चीज़ें इसने करवा दिया है। अब करवा के ये देख रही है कि उसका प्रभाव इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। ठीक है, जो कुछ भी इसने आपके तरफ किया है, करवाया है, उसका जो प्रभाव है, निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव, वो इसके खुद के तरफ आ रहा है। इसके खुद के अपने लोग ही इसको, जैसे कि अनलकी कहिए, बहुत ज़्यादा झगड़ालू कहिए, या बहुत ज़्यादा मुखौटा लगाए हुए डेविल की ऊर्जा कहिए, ऐसा ये मान रहे हैं इसको, है ना। और ये है भी क्योंकि इसने ना टीम में वर्क किया है। जैसे मैंने कहा ना कि एक से ज़्यादा लोगों से इसने आपके बारे में पूछा है, एक से अभी भी इस वक्त अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप अगर किसी प्रकार से सोशल मीडिया में है तो ये अभी भी आपको सर्च कर रही है, अभी भी आपको स्पाई कर रही है। और ये स्पाई करने के साथ साथ किसी तांत्रिक से कनेक्ट है। जो देखिए, ये तांत्रिक कौन है, कभी ना कभी प्रेत बाधा से ग्रसित रही हो ये फीमेल, ठीक है, या मेल इनके फैमिली में, तो ये वो तांत्रिक है जो प्रेत बाधा हटाते हों, जो किसी के तरफ किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ें करते हों। इस तरीके से इस फीमेल ने बहुत सारे अपने लाइफ में छल किए, बहुत सारे झूठ बोले हैं। अपने जिनके साथ इनकी मैरिज हुई है उनसे भी इसने फॉल्स कहा है, झूठ कहा है। और इन अपने फैमिली में ही इसने एक दूसरे को जैसे कलेश करवा दिया है। कलेशी फीमेल है, ठीक है, कलेशी फीमेल है। और ये इसकी ऊर्जा ये हमेशा आपकी तरफ देखती है कि आप इतने इंट्यूटिव हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग जिनकी भी आज की ऊर्जा है ना, आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, या तो आप टैरो कार्ड रीडर हैं, या तो आप जेन्युइन हीलर हैं, या आप एक उच्च पोस्ट पर पदस्थ हैं, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। और आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रही है, ये आपको काफ़ी हायर वाइब्रेशन में देख रही है। तो जैसे ना इससे ना रहा नहीं जा रहा है, इससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली को देख कर जैसे ना ये बहुत ज़्यादा डगमगा जाती है। आपको एक किंग या क्वीन की ऊर्जा में देख कर इसको जैसे ना इसको ऐसी फीलिंग होती है कि इसको क्यों मिल रहा है, इसको ये सारी चीज़ें क्यों मिल रहा है, ये मेरा होना चाहिए, ये तो मुझे इस आसन पर मुझे बैठना चाहिए, इस क्राउन को मुझे पहनना चाहिए। ऐसे वो हर दूसरी चीज़ आपकी इसको बहुत पसंद आती है, हर दूसरी चीज़। पहली मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैम्पायर वाली ऊर्जा है, ठीक है, निगेटिव ऊर्जा है। आपका तप इसको नहीं चाहिए, आपकी साधना इसको नहीं चाहिए, आप जो पूजन पाठ करते हैं वो नहीं चाहिए, आपका जो फल है ना वो चाहिए। और आपके जो अपने लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं वो इसको चाहिए। यदि किसी ने 10 में से अगर 2 ने आपके बारे में आप अप्रिशिएट कर दिया तो फिर इसका प्रारंभ हो जाता है वो चाइल्डहुड से, टीनेज से। देखो, इसने तो ऐसा किया था ना, इसके लाइफ में ऐसा हुआ था ना, वो अच्छी चीज़ों को, आज की चीज़ों को छोड़कर वो पास्ट की चीज़ों को लेकर आती है। और इसने किसी प्रकार से निगेटिव तंत्र करवा के आपको बर्डन भी दिया है, लेकिन आज के समय में आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और जो इसने आपके तरफ बर्डन क्रिएट किया, आपके सोलमेट के तरफ, आपके फैमिली मेंबर के तरफ जो भी इसने बीमारी भेजने की कोशिश की, वो जो बीमारी है ना, वो जो बीमारी ये भेज रही थी किसी तांत्रिक क्रिया के थ्रू, प्रेत बाधा के थ्रू, किसी प्रकार के वाटर के थ्रू, जो ये बिना आए आपके घर में, या ये आपसे मिलने की कोशिश कर सकती है अमावस्या में किसी और के थ्रू। जैसे कि मैंने कहा ना कि जिनके मति भ्रम किया जाता है, ये लोग मिलकर जिनको कंफ्यूज करते हैं, उनके थ्रू ये आप तक आना चाहती है और आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहती है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, देखिए यहाँ पर। और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वीट दिखाती है, बहुत स्वीट, इतनी इनोसेंट, मतलब इससे ज़्यादा इनोसेंट तो कोई नहीं होगा, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। ये आपको रुलाने के कारण आज ये खुद रो रही है। इसकी ऊर्जा ऐसी है कि इसको ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्शन टूट जाएगा आने वाले समय में। यदि इस आपके बारे में इतना निगेटिव सोचेगी तो ये ऊर्जा है, ठीक है। और आपके घर की ऊर्जा को जो इसने बिगाड़ा है ना, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जितनी भी डिवाइन ऊर्जा, जितनी भी आपके जो एंसेस्टर्स, आपके जो एंजल्स हैं, आपके ऊपर जो कृपा बरसती है, वो सारे जितने भी डिवाइन एनर्जी है इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए हैं। और जो भी इसने प्रेत बाधा निकाली थी आपके लिए, इसके तरफ चिपट गए हैं। तो जब कोई नहीं होता ना इसके आसपास, जैसे रात में ये सो नहीं पाती है, आप देखेंगे रात में ज़्यादातर, अगर आपके पास इनका नंबर है, ये ऑनलाइन रहती है रात में, क्योंकि इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आता। वो जो आपके तरफ भेजा गया है वो इनसे चिपट जाती है,
और ये रात में किसी से बात भी करती है, ठीक है, किसी ऐसे निगेटिव स्पेल कास्टर से। इसको इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, कर्मा बैलेंस हो गया है। और इन लोगों ने, इनमें से लगभग 6 से 7 लोग आपके आसपास के हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे छुरा किया है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। इनमें कोई बहुत सीधे साधे बनने वाले, बहुत अपने बनने वाले भी लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पीठ पीछे छल करते हो। आप इनको मैनिपुलेशन से समझ सकते हैं। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बोलेंगे चलो ठीक है तुम्हारे कर्म का फल है। जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये देखते हैं कि आपके फैमिली में कोई है जो इनकी हेल्प कर सके, आप इनकी हेल्प कर सकें, इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन जब हेल्प हो जाएगा ना तो फिर ये तू कौन मैं कौन, उसके बाद मतलब इनको प्रिंसेस मानते हैं। आप एक जैसे ना आपके अंदर रॉयल है, मतलब मैं ब्लड देख रही हूँ, लेकिन आपको एक साइड कर देते हैं, आपको बहुत नीचे खींच देते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे ना वैल्यू ना करना, आपकी वैल्यू ना करना। और इस व्यक्ति की जो दूसरों की एनर्जी खींचते हैं, जो वैम्पायर हैं, उनकी वैल्यू ये करते हैं, ठीक है। तो सबको उनके कर्म का फल तो मिलना ही है। आपके लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। बहुत जल्दी जल्दी आपके तरफ कोई एक खूबसूरत पल आ रहा है आपके लाइफ में। कुछ ऐसा पल आ रहा है जिसमें आपको पता चलेगा आपके जो रियल जो सोल फैमिली है वो कौन है। अभी तक हम हमेशा रिलेटिव के बारे में या फिर आउटसाइडर, लेकिन यहाँ की जो ऊर्जा है आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन के बारे में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इन लॉज की तरफ से भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपकी इच्छाओं को रोकना आपके लाइफ में, क्योंकि आप अकेले बढ़ रहे हैं ना आगे, आप अपना पाथ स्वयं बना रहे हैं, तो फिर इनके ईगो है ना इनके अंदर, अहंकार, मुझसे नहीं पूछे, मेरे पास नहीं आए, मेरे चरण के पास नहीं बैठे। आप अपने इष्ट देव जी के चरण में बैठते हैं, आप रोते हैं तो अपने बाबा जी के पास, आप हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं तो बाबा जी के पास। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता। वही चीज उनको अंदर से प्रभावित कर देती है निगेटिव तरीके से कि मेरे पास नहीं आई, मुझे नहीं बताया ये बात, ठीक है। 27 नंबर, 80 नंबर, 9 नंबर किसी का हो सकता है। कोई आउटसाइडर है जो बार बार मुड़ के आपकी तरफ देख रहा है, या कोई ऐसा मेल पर्सनालिटी है जो आपसे दूर है इस वक्त में। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बैलेंस आने से ये लोग डगमगा गए हैं। मतलब ना आपका दिल दुखाना किस तरीके से, किसी फैमिली फंक्शन में आपको फोटोग्राफ्स दिखाना, आपको नहीं बुलाना, और अगर आप बुलाया भी गया तो अगर आप नहीं गए तो वो चीज़ें दिखाना, आपके लाइफ में किसी भी अननेसेसरी का बर्डन आपको मतलब देना कि अरे देखो कि मैं तो भाई मैं बहुत अलग हूँ, आइसोलेट फील करवाना। लेकिन ऐसा है नहीं आपके साथ। आप खुश रहते हैं जब आप इनके साथ नहीं रहते, आप बहुत खुश रहते हैं जब आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है। तो जब ये ऐसा देखते हैं ना कि अभी आपका दिल नहीं दुखा पा रहे हैं, अभी आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको इनडिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र, इनमें से कुछ लोगों ने आपके जो मणिपुर चक्र है, आपके कॉन्फिडेंस है, उसको डगमगाने की कोशिश की, आपको कुछ खिलाया पिलाया भी है। लेकिन कर्मा जैसे यहाँ पर भी बैलेंस है, यहाँ कोई तुला राशि का भी हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति तुला राशि का भी है, तो कर्मा बैलेंस हो जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें बैकफायर होना तो स्वाभाविक सी बात है। आप बैलेंस हैं, आपके लाइफ में डो टू वैल्यू। देखिए, अगर ये आपके फैमिली में से भी हैं, अगर ये आउटसाइडर भी हैं, जो आपकी ट्रू जेन्युइन वैल्यू करते हैं, आप उनके साथ वैसा ही बात करेंगे, आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इक्वली गिव एंड टेक अब आपने सीख लिया है। जो दिखावा करता है आपको वैसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, दूरी ही आप पसंद करते हैं। क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। जो भी जेन्युइन आपके सोल फैमिली मेंबर हैं वो तो आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो छलावा है, जो छल करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस फीमेल का जो मुखौटा है ना, इसके अपनों के सामने में ही ओपन होने वाला है। ये क्या करना चाहती है, ये अपना मुखौटा उतर ना जाए इनके अपनों के पास, इसलिए ये सारे बर्डन आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये आपके तरफ आपसे इसने कभी बात नहीं किया हो,
लेकिन अभी आपसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि कर्मा इतना भारी हो गया ना, इसको नींद नहीं आ रही है, इसकी ब्यूटी में कमी आ रहा है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है जो दिखावा करती है। तो अब ये क्या करें कि अपने बर्डन को आपकी तरफ डालने की कोशिश करें, पर आपने कहा नो, नेवर, कट, क्लियर, कैंसल, ठीक है। देखिए, विक्ट्री अहेड, आपकी जीत पक्की है, बाबा जी ने स्वयं कह दिया यहाँ पर, माता जी की कृपा है, बाबा जी की कृपा है, आपकी विक्ट्री, आपकी सफलता आपके लिए बहुत जरूरी है। और बाउंस बैक, जिसने भी जो कुछ भी किया है, करवाया है, बाउंस बैक होना ही है, चाहे आउटसाइडर हो, चाहे कोई साइकिक मीडियम हो, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कोई आपका अपना हो, चाहे पराया हो, सबके तरफ बैकफायर होगा, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और ये सिर्फ 2025 तो प्रारंभ है कि कर्म के फल का, अभी तो प्रारंभ हुआ है कर्म के फल का, है ना। जो जैसा कर्म करेंगे उनको वैसा ही फल मिलेगा। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। अब आप इतने उन्नत हो गए हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके लाइफ में उत्सव बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने आपको ऐसा दिखावा किया हो कि इनके लाइफ में उत्सव है, सच्चाई आपके सामने में आ जाएगी। और सच्चाई, जय बाबा जी, देखिए, जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ओम साई राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। सच्चाई का सामना आपने कर लिया है, मृग तृष्णा के पीछे भागना आपने बंद कर दिया है। और जब आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, ऐसी कोई भी वैम्पायर ऊर्जा, ऐसी कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि स्वयं बाबा जी गदा लेके यहाँ पर विराजमान है। अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कर दीजिएगा।